बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर का सलाम। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हो रहे हैं आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार से, जायकेदार से, शानदार से काम। आज हम बना रहे हैं कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत अलग और बहुत ही ठंडा ठार मज़ेदार। तो उस रेसिपी तक चलने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और जनाब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा तो आपको हो ही रहा होगा कि कुछ बहुत ही मज़ेदार सा बन रहा है। तो जनाब, बन क्या रहा है? आज बन रही है शाही कुल्फ़ी। इतनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी कि आप जितनी मार्केट में अवेलेबल कुल्फ़ी और आइसक्रीम है ना, वो भूल जाएंगे ये बनाने के बाद। और आपके बच्चे और आपकी फैमिली और सब कहेंगे कि रोज़ उनको यही कुल्फ़ी चाहिए। तो कुल्फ़ी के लिए जनाब हमें चाहिए 1 पाव बर्फ़ी या खोया। और अगर आप खोया इस्तेमाल करें तो ये पूरा 1 कप भर के चीनी है, आपने 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करनी है अगर आप खोया इस्तेमाल करें। अगर बर्फ़ी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये 1 कप जो चीनी है वो काफ़ी होगी, ठीक है। और हमें चाहिए इसके लिए रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी या आप घर में बनाया हुआ कोई भी रेड कलर का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें चाहिए छोटी इलायची और तुखम बनूँगा, जो कि आजकल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भरपूर है, विटामिन से भी और ठंडक से भरपूर होता है, ठीक है जनाब। और हमें चाहिए कोई 8 से 10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। और हमें चाहिए होगा इसके लिए 2 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध इसके अंदर आता है ये रखा है, बाकी का मैं उसमें पैन में ही डाल दूँगी डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट आपको मैंने बताई है, ये 8 से 10 बड़ी फुल साइज़ की, जो आपका एक स्टैंडर्ड साइज़ का आइसक्रीम का कप होता है, उसके बराबर एक कुल्फ़ी बनेगी। 8 से 10 कुल्फ़ियाँ बनके तैयार होंगी ये, ठीक है। तो अगर आप छोटा सांचा यूज़ करेंगे तो इसमें 15-16 कुल्फ़ियाँ भी बन सकती हैं। मेकिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है। आपने दूध को बिस्मिल्लाह पढ़ के, बावज़ू होके, तीसरा कलमा पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के रखा जनाब चूल्हे पे। और आपने फ्लेम ऑन कर दिया, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, यानी बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे बनेगा। उस दूध के अंदर हमने सब चीज़ें के करके ऐड कर दी। हमने बर्फ़ी भी डाल दी और हमने इलायची भी डाल दी और हमने इसके अंदर जो है वनीला एसेंस भी डाल दिया। और हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है। और ये जो इलायची है, ये देखिए हमने थोड़ी सी कूट के डाली है, क्योंकि ये जब अच्छी तरह इसका छिलका भी इस दूध में पकता है ना, तो इसका फ्लेवर आता है, क्योंकि दूध में बहुत देर पकना है तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको जब हम कुल्फ़ी के सांचे में डालेंगे उसको छान लेंगे, ठीक है। और छानने के वरना ये देखिए पक के इस तरह ऊपर आ जाती है, तो इसको वैसे निकाल देंगे छिलके को, लेकिन इसका फ्लेवर पूरी तरह इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप हल्की आग पे ये देखिए पकाते रहे, क्योंकि गाढ़ा हो गया। और क्योंकि इस पर हमने बर्फ़ी डाली हुई है तो बर्फ़ी का कलर भी इसके ऊपर आ गया, ये गोल्डन सा इसका कलर हो गया। एग्जैक्ट वही कलर है जो शाही कुल्फ़ी का होता है, ठीक है। और ये गर्मियों में इतनी मज़े की लगती है, आप इसके साथ फालूदे की सवैयाँ बनाएं। इंशाल्लाह मैं आपको फालूदा बनाने की पूरी रेसिपी बताऊँगी, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और अगर आप इसको कुल्फ़ी की सूरत में खाना चाहें तो भी बहुत बेहतरीन है। ये देखेंगे कितने बड़े साइज़ के कप हैं जिसके अंदर मैंने इसको डाला हुआ है। तो अभी इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये आधा जम जाएगा तो ये स्टिक्स हम इसमें लगा दी हमने, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमने इसको कोई 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रखा और ये इतनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई कि मेरे मुँह में आ रहा है ढेरों ढेर पानी। और यकीनन मुझे पता है कि क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, उसमें ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो यकीनन आपके मुंह में भी उतना ही पानी आ रहा होगा। तो जनाब, कुल्फ़ी बनाना तो कर दिया है किचन फिलोसोफर ने बेहद आसान, क्योंकि ये इतनी सिंपल रेसिपी है कि कोई भी बना सकता है। सिंपल आपने बर्फ़ी लेके 1 पाव 2 लीटर दूध लेके उसमें चीनी और ये चीज़ें डाल के इसको कढ़ाना है। और अच्छी तरह से जब इसको आप बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे 1 से 1.5 घंटा पका लेंगे तो सांचों में डाल के आप इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रखेंगे। उसमें थोड़ा सा इतना थिक हो जाएगा कि ये स्टिक्स लग जाएंगी। और उसके बाद जनाब ये देखें इतनी मज़ेदार सी कुल्फ़ी पूरी बेहतरीन आपके सामने। और इस पर हमने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया, ताकि ये रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी या जो भी रेड शरबत आप डालना चाहें वो डाल दिया, ताकि ये बहुत ही और जो है ना ये माउथ वाटरिंग और मज़ेदार सी लगे।
और जब आप इसको खाएंगे ना तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि पूरी कुल्फ़ी खाए बगैर आप इसको रख नहीं पाएंगे। ठीक है जनाब, तो देखें किस तरह नई फैमिलीज़ नए रिश्ते बनाती हैं चीज़ें भी, और फिर कितनी मजबूती से बनाती हैं कि एक दूसरे के अंदर गुम हो जाती हैं और गुम होकर एक नया जायका देती हैं। तो अगर यही पॉलिसी हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें कि बजाय इसके कि माजी को ही लेके साथ चलते रहें, हम जिस जगह जिस वक्त रह रहे हैं उन सब रिश्तों के लिए हम खैर का बाइस बन जाएं और हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे वो मिठास बन जाए जो इस बर्फ़ी ने और चीनी ने इस कुल्फ़ी में पैदा की है, तो हमारी माशरे में हमारी दिलों में वो जगह बन जाएगी कि बहुत ज़मानों तक लोग हमें याद रखेंगे। तो देखें, जब ज़िंदा रहना है तो फिर कोशिश करनी चाहिए ना कि सदियों तक ज़िंदा रहा जाए। तो सदियों तक ज़िंदा रहने के लिए ये जिस्म तो साथ नहीं देगा, हाँ इंसान का अखलाक ज़रूर साथ देता है। तो रिश्तों को मोहब्बत के साथ जोड़ें, रिश्तों को निभाएं, ठीक है, मोहब्बतें बांटें, यही हमारा दीन भी हुक्म देता है और यही इंसानियत भी है। ठीक है जनाब, तो ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी खाएँ, बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं और जनाब खुद भी लें दुआएं और मुझे भी दें दुआएं। इन्हीं प्यार भरी बातों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।